नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रूफ वाली भक्ति, जहाँ मिलता है प्रूफ भी, भक्ति भी। आज हम जानेंगे एक ऐसी घटना जो सिर्फ कहानी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र मंथन, जिससे निकला अमृत, विष और वो 14 रत्न, जिनका कनेक्शन आज भी हमारी दुनिया से है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन की शुरुआत एक श्राप से होती है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र को ऋषि दुर्वासा ने एक दिव्य माला दी। इंद्र ने अहंकार में आकर वो माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी और हाथी ने वो माला जमीन पे गिरा दी। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हुए और बोले, देवताओं का तेज, बल, भाग समाप्त हो जाए। बस यहीं से शुरुआत हुआ देवताओं का पतन। असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। देव कमजोर हो गए। तब देवता गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा, अमृत प्राप्त करो, तभी देवता फिर अमर होंगे। और अमृत पाने का एक ही तरीका था, क्षीर सागर का मंथन, यानी कि दूध के समुद्र का मंथन। लेकिन मंथन इतना कठिन था कि देव अकेले नहीं कर सकते थे। इसलिए विष्णु जी ने चाल चली। देवताओं को असुरों से मिलकर मंथन करने को कहा। मंथन के लिए चाहिए थे ये 3 चीजें। मंदराचल पर्वत यानी कि मथनी, एक बहुत बड़ा पर्वत मंदराचल को मथनी बनाया गया। दूसरा वासुकी नाग यानी कि रस्सी, रस्सी बनी नागराज वासुकी। तीसरा आधार चाहिए था। जब पर्वत समुद्र में रखा गया तो वो डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने लिया कुम्भ अवतार और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। अब मंथन शुरू हुआ। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले निकला विष, इतना जहरीला कि तीनों लोग जलने लगे। देव असुर डर गए, सब भागने लगे। तब सभी गए महादेव शिव के पास। महादेव ने विष को अपने हाथ में लिया और पी गए, लेकिन उन्होंने उसे पेट में नहीं जाने दिया, बस अपने कंठ में रोक लिया। इसलिए शिव कहलाए नीलकंठ महादेव। और इस समुद्र मंथन का प्रमाण हमें श्रीमद् भगवत महापुराण, विष्णु पुराण, महाभारत में देखने को मिलता है। दोस्तों, मंथन से कुल 14 रत्न निकले। इन्हें 14 रत्न भी कहते हैं। और ये 14 रत्न कौन से थे? कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवक घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, वारुणी, चंद्रमा, धन्वंतरी, लक्ष्मी माता, शंख, गदा, धनुष और अंत में अमृत कलश। अब हुआ सबसे बड़ा ट्विस्ट। असुरों ने कहा, अमृत पहले हम पिएंगे। देवताओं ने विरोध किया और युद्ध का माहौल बन गया। तब भगवान विष्णु ने लिया मोहिनी अवतार। मोहिनी ने कहा, मैं सबको बराबर बांट दूंगी। असुर मान गए, लेकिन मोहिनी ने अमृत देवताओं को देना शुरू कर दिया। एक असुर था सर्वभ्रानु, वो देवता बनकर पंक्ति में बैठ गया। उसने अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण उसका सिर अमर हो गया, जो कि जाके बाद में राहु कहलाया और धर बन गया उसका केतु। इसीलिए राहु केतु चंद्रमा और सूर्य से हमेशा बदला लेते हैं और होता है ग्रहण। दोस्तों, समुद्र मंथन सिर्फ अमृत की कहानी नहीं है। ये बताता है जीवन में पहले विष आता है, फिर रत्न मिलते हैं। यानी कि पहले कठिनाई आती है, फिर सफलता का अमृत मिलता है। और सबसे बड़ी बात, शिव ने विष पीकर संसार को बचाया, यानी त्याग सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, ये थी समुद्र मंथन की पूरी कहानी, पुराणों के प्रमाण के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल प्रूफ वाली भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।